Why choose China for MBBS study? Advantage of studying medicine in China. Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज डॉक्टर फरहत राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से. मैं चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ. मैं उन तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट वर्क करती हूँ जो जिनका ख्वाब है हम डॉक्टर बने ब्रॉड से, स्पेशली चाइना से. तो मैं उस हवाले से आप लोगों को गाइडेंस भी देती हूँ और एडमिशन प्रोसीड भी करवा सकती हूँ. तो मैंने एक सीरीज का आगाज किया इसके हवाले से कि 2026 सितंबर इनटेक्स MBBS स्टडी फ्रॉम चाइना, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, 2 एपिसोड्स पे बात कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने नंबर 1 पे बात की है कि हाउ टू चूज द राइट कंसल्टेंट फॉर MBBS स्टडी इन चाइना और अ कंप्लीट रोड मैप फॉर MBBS स्टडी एडमिशंस और स्टडी फ्रॉम चाइना. तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं. उस सीरीज में आज की एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें मैं कंप्लीटली आज बात करने जा रही हूँ कि चाइना को क्यों चूज करना चाहिए और क्या एडवांटेज है. वैसे ये एक ऐसी मिथ है, जब भी आप लोग कभी भी कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स डिसाइड करता है कि हम चाइना से स्टडी करें, वो भी MBBS की, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक्स देंगे एंड आप लोगों को पुश करेंगे कि नहीं 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 ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज चाइना की तो डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. तो आज ऐसा MBBS फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, मैं आप लोगों के साथ ये मिथ्स क्लियर करूंगी, आप लोगों को एडवांटेज भी बताऊंगी और रीजन भी बताऊंगी. तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है एंड इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो 10-15 मिनट की कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आप लोग इस एबल हो जाएंगे कि आप लोगों ने क्या चूज करना है ये खुद बता सकेंगे. तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, लाइक एंड शेयर करना है. अगर MBBS स्टडी के हवाले से कोई डाउट्स, कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और एडमिशन के हवाले से आप लोग मेरे डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उनके हवाले से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के मेन हाईलाइटिंग टॉपिक जिन पे मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव रह सकती है. नंबर 1 पे मैं बात करूंगी कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन चाइना. नंबर 2 पे मैं बात करने जा रही हूँ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटीज. एंड नंबर 3 पे हमारे पास होगी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस कंपेयर टू अदर कंट्रीज. एंड नंबर 4 पे हमारे पास बात होगी मॉडर्न फैसिलिटीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. नंबर 5 पे हमारे पास बात होने जा रही है इंटरनेशनल एक्सपोजर्स एंड मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट. नंबर 6 पे हमारे पास बात होगी सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स. एंड नंबर 7 पे हमारे पास बात होगी लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज एंड पेशेंट कम्युनिकेशन. नंबर 8 पे बात होगी माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ MBBS स्टूडेंट इन चाइना, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का आज का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है. एंड नंबर 9 पे मैं बात करूंगी कंक्लूजन इस वीडियो के हवाले से. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने. जैसे कि आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक ही हमारा है कि आप लोगों को चाइना को चूज क्यों करना चाहिए MBBS स्टडी के हवाले से. तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना कि हम लोगों ने MBBS की स्टडी करनी है अब्रॉड स्पेशली चाइना से, तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं. क्या क्वेश्चंस? नंबर 1 पे क्वेश्चन आता है कि इज चाइना गुड ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टडीज. एंड नंबर 2 पे हम आते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग MBBS इन चाइना. नंबर 3 पे क्वेश्चन आ सकते हैं इज द एजुकेशन क्वालिटी गुड. नंबर 5 आर द फीस अफोर्डेबल. नंबर 6 बट लास्ट नॉट द लीस्ट व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एज अ पेरेंट्स जब आप लोग डिसाइड करते हैं या फिर एज अ स्टूडेंट जब आप लोग डिसाइड करते हैं या आसपास के लोग जिनके साथ हम ये शेयर करते हैं कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आप लोग चाइना से स्टडी करेंगे, तो ये कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आते हैं और इसके हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं. तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नंबर 1 जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे पॉइंट 9, 8 तक, उनमें मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दूंगी और आप लोग क्लैरिफाई भी करेंगे खुद को और इंशाल्लाह इस एबल भी होंगे कि आप लोग डिसाइड कर सकेंगे. तो नंबर 1 पॉइंट बात मैं करूंगी क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन चाइना. बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में और आसपास के लोगों के माइंड में ये डाउट होता है जब हम डिसाइड कर लेते हैं, बल्कि मेरे खुद के भी माइंड में डाउट आया था जब मैंने चाइना को चूज किया था. क्या जैसे पाकिस्तान में MBBS की स्टडी करवाई जाती है, पाकिस्तान में MBBS की स्टडी का एक सिस्टम होता है, एक एजुकेशन का सिस्टम होता है, क्या चाइना में भी ऐसा होगा? क्या चाइना में कुछ और तो नहीं होगा? देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ. ओवरऑल जितना भी वर्ल्ड वाइड आप बात करें एजुकेशन की क्वालिटी फॉर MBBS स्पेशली वो एक जैसी ही रहती है. अगर मैं आप लोगों को चाइना की मेडिकल एजुकेशन बताऊँ, स्टार्टिंग वाले जो हमारे पास ईयर्स होते हैं उसमें बेसिक मेडिकल साइंसेज में जैसे हमें पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, हमारे पास पैथोलॉजी होता है, फार्माकोलॉजी होता है. ये हमें स्टार्टिंग वाले ईयर्स में हमें पढ़ाया जाता है. अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो उसमें मेडिसिन होता है, इंटरनल मेडिसिन होता है, आपका गायनोकोलॉजी होता है, सर्जरी होता है, पीडियाट्रिक्स होता है. और अगर मैं बात करूँ कि ये कैसे सिस्टम सारा चलता है, तो स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करते हैं लाइक थ्रू जैसे लेक्चर्स होते हैं, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं एंड हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग होती है. ये एक ऐसी सिस्टम होता है जो आप लोग
जिसको आप लोग अवेल करके एक अच्छा, जो कहते हैं ना कि एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, वो चाइना आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करता है। तो इस हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल भी माइंड में डाउट नहीं लेके आना या डरना नहीं है, पता नहीं चाइना में क्या ही है, एमबीबीएस है उसकी डिग्री क्या है, ऐसी कुछ भी नहीं होता। मैं आप लोगों को एज ए एक्सपीरियंस स्टूडेंट ही बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान में भी मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स, ऐसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को मैं जो है चाइना से एमबीबीएस की स्टडी के हवाले से अगर मेजर में एडवांटेज बताऊँ ना, तो वो ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हमें क्लिनिकल जो हमारे ईयर्स होते हैं उसमें हमें जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो जाने का मौका मिलता है। हम रियल पेशेंट से मिलते हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लान्स, और आप लोग इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि चाइना जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, स्पेशली मेडिकल फील्ड्स के रिलेटेड, आप लोग डिफरेंट तरह की टेक्निक्स के थ्रू जो मेथड्स अप्लाई करके ट्रीटमेंट किया जाता है, उन सब का एक्सपोजर आपको होता है। और मैं कहूँगी कि ऐसा पाकिस्तान में भी ये सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में एक मेजर एडवांटेज है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो ये बहुत एक अच्छा जो आप लोगों के लिए एडवांटेज, अगर आप लोग चाइना को चूज करना चाहते हैं तो ये माइंड में रख के चूज कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज। देखिए चाइना में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, उनकी रिकॉग्नाइजेशन एक मेजर इंपॉर्टेंट हमारे पास रीजन है चाइना को चूज करने के लिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हो तो आप लोगों को करना क्या है, उस यूनिवर्सिटी का पीएमडीसी की लिस्ट में, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहां पे आप सर्च करेंगे तो आपको पीएमडीसी की लिस्ट में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती है। मोस्ट लाइक अगर 100 में से मैं बात करूँ तो 99.9% आपको यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। तो ये एक मेजर हमारे पास जो है, सिर्फ ना कि पीएमडीसी से बल्कि वर्ल्ड वाइड WHO से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी जो जितनी भी मेडिकल काउंसिल्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वहाँ की रिकॉग्नाइजेशन चाइनीज यूनिवर्सिटीज के साथ जो है वो होती है। तो ये एक मेजर मेरे ख्याल में एडवांटेज है। और आप लोग अगर किसी कंसल्टेंट से, एजेंट से एडमिशन करवाते हैं तो उसका ये जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दे ऐसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को, क्योंकि चाइना में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में होती है, तो कंसल्टेंट अपने कुछ कमीशन के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने एजेंट्स कंसल्टेंट से पूछना भी पड़ेगा और खुद भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बहुत मेजर जो है वो मेरे ख्याल में एक रीज़न है चाइना को चूज़ करने की। चाइना की डिग्री ओवरऑल वर्ल्ड जहाँ पे आप बात करें, नॉट के पाकिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, सब में ओवरऑल जो है वो आप लोगों की डिग्री एक्सेप्टेबल होती है। तो ये भी माइंड में जो मिथ होती है कि पता नहीं क्या ही होगा, हाँ जहाँ तक बात हो जाती है आगे टेस्ट वगैरह की कि वो NLE के हिसाब से या दूसरी कंट्रीज के हिसाब से, तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छे से जो है वो लिया और कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। तो इस पे इंशाल्लाह मैं अदर डिबेट करूंगी, ये आज का टॉपिक नहीं है। नंबर 3 पे पॉइंट है अफोर्डेबल ट्यूशन फीस कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चाइना एक वाहद ऐसा मुल्क है जो आप लोगों को एजुकेशन के हवाले से, स्पेशली मेडिकल जो एजुकेशन के हवाले से, बहुत चीप और अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी एजुकेशन क्वालिटी के साथ, रिजनेबल ट्यूशन फीस के साथ और मॉडर्न फैसिलिटेशंस के साथ आप लोगों को ये मौका देता है कि आप लोगों को चाइना को चूज़ करना चाहिए। चाइना इटसेल्फ अपना जो है वो एक एडवांटेज देता है, तो क्यों ना आप लोग चाइना को चूज़ करें। अगर आप यही अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की लाइक ऑस्ट्रेलिया, UK, USA वगैरह की बात करें तो बहुत हाई लेवल की फीसें होती हैं, पाकिस्तान से भी ऊपर चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो सारी चीज़ें आप लोगों को चाइना प्रोवाइड करता है विद वेरी लो अफोर्डेबल ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, फूड एक्सपेंसेस, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को, जब आप लोग एक फाइनेंशियल जो है वो एक प्लान बनाते हैं तो आप लोग इसको ही चूज़ करेंगे, या आप लोगों को खुद चाइना जो है वो प्रोवाइड करेगा रादर देन अदर कंट्रीज़ को अगर आप चूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मेजर एडवांटेज है चाइना को चूज़ करने का MBBS के। नंबर 4 पे पॉइंट है मॉडर्न फैसिलिटीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। देखें चाइना इटसेल्फ खुद को जाना ही इस वजह से जाता है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फैसिलिटीज की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बिग और मेजर रीजन है चाइना को चूज करने के लिए, स्पेशली फॉर MBBS स्टडी के लिए। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज लाइक जैसे मॉडर्न लेबोरेटरीज होगी, स्टिमुलेशन सेंटर्स हो गए, रिसर्च फैसिलिटीज होगी, डिजिटल लर्निंग सिस्टम्स हो गए और वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हो गए। उसके अलावा मैं आप लोगों को जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात बताऊं, अगर आप लोगों ने डायग्नोसिस करनी है, इमेजिंग करनी है, सर्जरी करनी है, पेशेंट केयर करनी है, तो मेरे ख्याल में चाइना किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रहा ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में। और इस तरह का अगर इन्वायरमेंट या एक्सपोजर किसी भी स्टूडेंट को मिल जाता है तो यकीन करें उसके मेडिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि वो अपकमिंग ईयर्स में जब डॉक्टर बनेगा, सर्व करेगा, तो वो सब चीज़ें उसको सीखने के लिए लाइक इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि आप लोग पाकिस्तान या दूसरी कंट्री में स्टडी करके बाद में आप लोग 4-4, 5-5 साल FCPSS एंड दूसरा की चीज़ों में लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मेजर रीज़न है, बिग एडवांटेज है चाइना को चूज़ करने के लिए।
नंबर 5 पे पॉइंट है इंटरनेशनल एक्सपोजर्स एंड मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट। मैं कहती हूँ चाइना में एक बहुत बिग मेजर एडवांटेज है अगर आप लोग चाइना में एमबीबीएस की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ और बहुत सारी जो मुल्कों के बच्चे आते हैं, उनसे आप लोगों को एक्सपोजर होता है, आप लोग मिलते हैं। और उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। आप लोग डिफरेंट कल्चर्स को जो वो समझते हैं और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स आप लोगों की होती हैं और आप लोगों में खुद का एक ज़ाती, जो जिसको कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अब्रॉड जो है वो आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को वो टीच करवाता है कि आप लोगों ने कैसे इंडिपेंडेंट होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी कैसे लेनी है। ये मेरे ख्याल में एक मेजर जो है वो एडवांटेज है चाइना में एमबीबीएस स्टडी के हवाले से। नंबर 6 में पॉइंट है सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। ये पॉइंट स्पेशली गर्ल्स और उनके वालिदैन के लिए है जिन्होंने डिसाइड किया हुआ लेकिन वो डरते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के वजह से, क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ी सी पेरेंट्स की एक अलग से परेशानी और वो कहते हैं ना कि एक होती है, एक केयर होती है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, चाइना को हम लोग इसलिए भी कंसिडर करते हैं कि बहुत बहुत सेफेस्ट कंट्री। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे क्राइम रेट आपको हर साल कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन चाइना में 0% क्राइम रेट होता है अगर आप एवरी ईयर बात करें तो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को यूजली प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं, कैंपस सिक्योरिटी होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होते हैं और स्पोर्ट्स सिस्टम्स होते हैं। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ में भी उनके पास एक डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हेल्प करती है रजिस्ट्रेशन में, अकोमोडेशंस में, एकेडमिक इश्यूज़ में और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में। मेरे ख्याल में ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं और आप लोगों की जो भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में हेल्प करती है। आप लोगों के लिए, फॉरनर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट्स और ऑफिस वगैरह होते हैं जहाँ पे आप लोगों को बेहद इंतहा की सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है अगर आप लोग फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप लोगों को माइंड में रखते हुए रादर देन दूसरी कंट्रीज को जो है वो चाइना को चूज करना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। 7 पे पॉइंट है लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज एंड पेशेंट कम्युनिकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि चाइना में अगर आप लोगों ने एमबीबीएस के लिए आना है तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज का आपको पूरा साल पढ़ाया जाता है, आप लोगों से टेस्ट भी लिया जाता है, देन आप लोगों को प्रमोट किया जाता है मेडिकल एमबीबीएस की स्टडी के हवाले से। तो ये आप लोगों को एक ना एडिशनल मेरे ख्याल में एक मेजर बेनिफिट है कि आप लोगों के में एक, अगर आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो आप वहाँ के हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स भी आती है, आप डिफरेंट करियर्स में जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एक ऐसी स्किल है अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोगों को ये होल द लाइफ, जो कहते हैं ना इंटायर लाइफ, आप लोगों को हमेशा फ़ायदा ही देगी। क्योंकि लैंग्वेज सीखना हमारी 2-3 खुद की कौमी ज़बानों के अलावा, जैसे कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, इंग्लिश हमें आती है, उसके अलावा अगर हम चाइनीज़ बोलना सीख लेते हैं, बताते हैं, हमारी सीवी में आ जाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ, एक स्किल है जो हमें फ्यूचर में डिफरेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरे ख्याल में ये पर्सनली मुझे जो जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे अब लैंग्वेज आती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है मुझ में एक स्किल है। पॉइंट है माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ पाकिस्तानी एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना। वैसे ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मेरे ख्याल में एक अनदर वीडियो बननी चाहिए और मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी भी, लेकिन मैं इस वीडियो में छोटी सी बात मैं बताती चलूँ। मैं आप लोगों को अगर बात बताऊँ कि मैंने एज अ पाकिस्तानी एमबीबीएस स्टूडेंट स्टडिंग इन चाइना, मुझे बहुत सारे इस जर्नी के रिलेटेड जो है वो चैलेंजेस और बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि मैंने एक सही डिसीजन लिया और मेरा वो टाइम, मेरी वो मंजिल बहुत करीब है जहाँ पे मैं जाके अपना ख्वाब पूरा कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा कर सकती हूँ और अपनी कंट्री को सर्व कर सकती हूँ और इंसानियत को सर्व कर सकती हूँ। इसके हवाले से मैं अदर वीडियो बना दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मैंने एक तो जो है वो मेडिकल नॉलेज सीखा है, बहुत सारी स्किल्स हैं, मुझ में अब प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह और इंडिपेंडेंस आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी हैं जो आप लोगों को, मैं कहती हूँ स्पेशली गर्ल्स के लिए जो कभी पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर जाने से डरती हैं, जब वो चाइना जैसी कंट्री में आ जाती है उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यकीन जाने कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये लड़की वो है जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में डरेगी। इतना प्रोफेशनल और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप लोग उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। और मेरे ख्याल में ये बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो मेरे ख्याल में गर्ल्स को स्पेशली चाइना को चूज़ करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल खुद की ओपिनियन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इंशाल्लाह इस वाले से मैं एक अदर वीडियो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, अगर स्टिल आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि हमें चाइना को चूज क्यों करना चाहिए, आप लोगों के आसपास के लोगों के माइंड में क्वेश्चन है या पेरेंट्स के माइंड में, तो मैं आप लोगों को इस बात का आंसर देती हूँ। बिकॉज चाइना ऑफर्स क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, अफोर्डेबल फीस, मॉडर्न फैसिलिटीज, क्लिनिकल एक्सपोजर्स,
Last but not the least, a safe learning environment. But remember, getting proper medical guidance and choose the right university is the most important step. अगर आप लोगों को इस चीज़ में हेल्प चाहिए या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से कोई गाइड करे एंड यूनिवर्सिटीज चूज करने में जो है वो हेल्प करे, तो आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ही यही होना है कि हाउ टू चूज द राइट और बेस्ट यूनिवर्सिटीज, यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस स्टडी इन चाइना। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप लोगों को प्रॉपर एमबीबीएस की गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने अगर 2026 सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स में आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, अनदर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान।